बिहार में जैसे नीतीश कुमार है, कब पलटेंगे किसी को पता नहीं चलता है, वही हाल ओम प्रकाश राजभर का हो गया है क्या? वो तो बिहार में पलटू पलटू नाम आया था ना, हाँ, तो उसी तरह से ये है। हाँ। और उनसे पूछा गया था यानी ये यूपी वाले पलटू चाचा हो गए। हाँ हाँ, उनसे पूछा गया था हाँ। कि ये तो आप पलटू हैं, हाँ, तो कह रहे थे को तो हर पार्टी करती है। अच्छा। वो कहते हैं कि हर पार्टी करती है, हाँ, तो कब ये किधर चले जाएंगे हाँ। कोई यानी घोसी की जनता को ओम प्रकाश राजभर पर विश्वास नहीं है। नहीं है, न कोई काम किए हैं। हाँ। हाँ, उन पर भरोसा नहीं तो है। चलिए, घोसी की जनता क्या बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगी? एकदम दम पूरी जो है चैलेंज के साथ यहाँ से हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि पहले से भी है, हाँ। आज भी है। हाँ। बहन जी को हम चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के यूपी की जो सरगर्मियां है इस समय बढ़ चुकी है। जो यूपी की 80 लोकसभा सीटों को ले, तो चलिए ग्रामीण क्षेत्र में है जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में बहन मायावती के नेतृत्व में 24 में केंद्र की सरकार बनेगी और मायावती क्या प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार होने वाली है इस बार के चुनाव में। तो चलिए जनता ही बताएगी क्या है माहौल। 24 का चुनाव है सर, बहन मायावती को लेकर के चर्चाएं पूरे देश में तेज है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम बात करें तो 24 में मायावती पहली पसंद बनेंगी? जी श्योरली, मेरे तरफ से सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। हाँ सर, पूछिए आप। मायावती को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। क्या लग रहा है कि अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो मायावती प्रधानमंत्री की पसंद होंगी? जी, हमारे लिए तो एकदम बिल्कुल पसंद है। जी, आपके क्षेत्र का माहौल क्या है? प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान, क्या लग रहा है माहौल? हमारे क्षेत्र का बालकृष्ण चौहान, यहाँ से समझ लीजिए कि उनकी जीत तय है, तय मान के चलिए। समीकरण लग रहा है ऐसा कि आप जीत जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ से दो और प्रत्याशी हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को मैदान में उतारे हैं, वहीं राजीव राय, दोनों प्रत्याशी, आपको लग रहा है इसमें बालकृष्ण चौहान मजबूत होंगे? जी बिल्कुल, हमारे तरफ से एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास के आदमी हैं। एक बार से उनको सांसद भी बनाए हैं, उनका भी कार्यकाल भी देखे हैं और हमारे लिए बहुत बेहतर हैं। क्या कहें सर, आपके यहाँ प्रत्याशी जिस तरीके से आए हैं बालकृष्ण चौहान जी, आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग? हाँ, उनको आशीर्वाद हम दे रहे हैं। वो हाँ, जीतेंगे इस बार? जीतेंगे इस बार। हाँ, वो जीतेंगे इस बार। बहन जी को आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बनेगी इस बार प्रधानमंत्री, उम्मीद है? उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। तीसरे मोर्चे को लेकर के पूरे देश में इस समय चर्चा चल रही है, उसमें मायावती को आप देखना चाहेंगे? उन्हीं को देखना चाहेंगे हम, मायावती को। उम्मीद है? उम्मीद है। मोदी के लिए क्या कहेंगे? मोदी मोदी को क्या कहेंगे? मोदी तो कर हाँ, बिजली दे के रहे, मिल नहीं रहे, परेशानी बहुत है उनके कार्यकाल में। यानी मोदी के कार्यकाल में गरीबों का कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। वो तो बड़े बड़े वादे करे मैंने शौचालय दिया, आवास दिया, सिलेंडर दिया, सब दिए हैं, लेकिन सब झूठा है, सब झूठा है। 1200 रुपया गैस का, 500 रुपया लेना, 1200 रुपया कदल बना। कहाँ से मैंने मजदूरी आदमी गैस जरा जा, हाँ भराए भर के कहीं मजदूरी पूरा मिली ना तो का करल जाए। यानी सिलेंडर का जो रेट बढ़ गया उससे बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, दिक्कत काहे ना दे दिलन, बढ़ा दिले बना तो कहाँ से भरावल जाई? मजदूरी का लड़कन जियावल जाई, पढ़ावल जाई, कि गैस भरवावल जाई? महंगाई दिक्कत कर रही है, महंगाई दिक्कत कर रहा है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत हो रहा है। ये तो कह रही है लोग कि सरकारें और उनके समर्थक जो है कि आय बहुत लोगों की बढ़ गई है, ऐसा कुछ है क्या? अरे उनकी में बहुत महंगाइयों बढ़ गई, बहुत दिक्कतों होता। केहू कर्मचारी टाइम से कहीं रहता ऑफिस पर, हाँ मजदूरी 300 मिलता, सरकारी कोनो काम देते नहीं खन, क्यों रोजगार? महंगाई के हिसाब से इनकम नहीं है ना। आपकी नजरों में लड़ाई आप किसको मानते हैं? राजीव राव को मानते हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर को? फिलहाल तो हम इन्हीं को मानते हैं, इसके बाद वो राजीव राय से हो सकता है। जी, यानी कि सपा से आपकी लड़ाई लग रहा है कि इस बार होगी यहाँ पर, लेकिन वो भी नीचे ही स्तर पर रहेंगे। यानी जीत आप लोग को लग रहा है कि बालकृष्ण चौहान की होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए आते हैं, आपके यहाँ प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, हम इनके जितावे के बाद। हाँ भाजपा जीतेगी यहाँ से? हाँ जीतेगी, उन्हीं के चाहबे करी। ओम प्रकाश राजभर भी बेटे को लेकर उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके ना चाहिए, हाँ बालकृष्ण चौहान चाहिए। हाँ, इस चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा भी आता है, तो मोदी के जगह पे आप मायावती को देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हाँ चाहिए हमन के। हाँ, मोदी हमन के पसंद नहीं पड़ता। मोदी पसंद नहीं है ना। मोदी कह रहे बड़ा योजना दे रहा है भाई गरीबों को, उससे कोई फर्क नहीं है। आप 5 किलो देता हूँ तो उससे हमन का पेट भरता, मजदूर आदमी को कौन हाल रोजगार देता हूँ उनकी। अब महंगाई इतना कैले बन जो हमन के भूखे मरत नहीं जा, तो उनके क्यों हमन के पसंद करेंगे? हाँ, यानी मोदी ने महंगाई किया, उसकी बड़ी दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत है। भरोसा है कि मायावती अगर आती है, बहन जी आएंगी तो महंगाई पे कंट्रोल होगा। हाँ कंट्रोल होगा। हाँ
उनकी में सहताई रहे। अरहर का उनके ज़माने में 60 रुपया केजी का अरहर का दाल हम लोग खाए थे, तो हमारे लिए वो बेहतर है ना। यानी बहन जी की जो योजनाएं थी, शासन था, वो बढ़िया था। बिल्कुल, सामने ही कांसीराम आवास देख रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल का है, आज तक वैसे ही अधूरा पड़ा है। क्यों नहीं, सरकार कब से इनकी 10 साल से चल रही है, क्यों नहीं बनवा दे रहे हैं? किसी गरीब गुरबा उसमें रहते तो उनका कल्याण होता। यानी दलितों पिछड़ों की अगर किसी की बात कोई करता है हुकूमत की, तो वो लगता है कि बहन माती है। जी बिल्कुल, बहन जी के सिवा कोई बात नहीं उठा। तो ये समाज चाहेगा कि अगर यूपी में छोटा सा मौका दिया आपने, छोटे से यूपी को, तो इतना काम हुआ। चाहेंगे कि केंद्र की सत्ता में बैठाना इस बार की मायावती प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में काम हो। जी बिल्कुल, खुलकर वोटिंग होगा। बिल्कुल एकदम सर। महंगाई के हिसाब से इनकम नहीं है, यूथ है सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे रोजगार को लेकर के? मोदी सरकार में रोजगार मिला या फिर सब कुछ जुमला ही रह गया? मिला है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिला है। अच्छा, गरीब को नहीं मिला है, किसी को मिला है? जी, सब बड़े बड़े आदमी को मिला है। हाँ, गरीब को जैसे मजदूर कास्ट है तो उनका 300 मजदूरी है। हाँ, यानी कि रोजगार के जो मामले हैं वो सब तक नहीं पहुंच पाया। जी नहीं। क्या कहेंगे, इस बार बदलाव हो रहा है सरकार में या फिर मोदी आ रहे हैं? नहीं, सोच रहे हैं कि बहन जी आए। मायावती पर भरोसा है कि अगर मौका मिलता है तो कुछ बेहतर होगा? जी जी, प्रधानमंत्री के रूप में मायावती को देखना चाहेंगे आप? जी सर, जी। आप कहेंगे प्रत्याशी क्या माहौल है, सीट निकलेगी? निकल जाएगी, हमारे यहाँ से निकल जाएगी, उम्मीद है जी। वैसे तो पूरे यूपी में माहौल चल रहा है इस समय बीएसपी का, मायावती को लेकर के, आनंद को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। आपके अगर घोसी की हम बात करते हैं तो भाई त्रिकोणीय लड़ाई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर होगा, सपा भी लड़ेगी, भाजपा इंडिया गठबंधन में एनडीए भी लड़ेगा और बसपा भी लड़ेगी, या फिर लग रहा है कि एक तरफा जीत रहे हैं? जी, एक तरफा जीतेंगे आप लोग? जी। क्या कहेंगे सर चुनाव में? यहाँ से बालकृष्ण चौहान ये क्लियर है कि वहाँ ये निकल जाएंगे। वो क्यों, आखिर क्या समीकरण है जो आपको लग रहा है कि निकल जाएगा? यहाँ जो है बहुजन इलाका है। यहाँ बहुजनों की आबादी 4.5 लाख आगे। हाँ, तो बहुजन इलाका ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा वोट पड़ रहा है। वो 1 नंबर पर है। यानी कि 4.5 लाख बहुजन और 3 लाख के लगभग चौहान वोट। आपको लग रहा है कि 7 लाख वोट मिल गए तो 50% का आंकड़ा पार और हम सीट जीत जाएंगे? हाँ, ये राजीव राय जो है उन्हीं से थोड़ा मोड़ा लड़ाई रहेगी। राजीव राय से थोड़ा? हाँ, नहीं तो प्रकाश राजभर के से कोई फर्क नहीं? यहाँ उनका कोई बोलबाला नहीं है। उनके बड़ बोलापन पर इतना लोग नाराज है। अच्छा। जहाँ न तहाँ कहीं मीटिंग होता है तो अनाप शनाप बोल देते हैं, तो उनके बिरादरी, राजभर बिरादरी जो है उनसे कट रही है। अच्छा। सफा जो है वो निकल चुके हैं। हाँ, यानी अब राजभर पर भरोसा नहीं है जनता? नहीं है। हाँ, या तो भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई ये कर दूंगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। वो कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। यहाँ गाजीपुर में डीएम को हटाने के लिए वो बात कर रहे थे कि हम 3 दिन के अंदर में उनको हटा देंगे, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार में मंत्री भी थे, विधायक भी थे, लेकिन उनका कहना जो है सरकार मानती नहीं है। तो अभी तो 4 महीने पहले ये गाली बक रहे थे इसी सरकार को, कह रहे थे कि झोला उठवा देंगे मोदी को, कमंडल उठवा देंगे योगी को, और फिर उसी में मंत्री। वही गाली का नतीजा जो है उनके सामने आ रहा है कि उन्हीं के आदमी उनसे कट रहे हैं। इतना बोल रहे हैं अनाप शनाप कि उनसे कट रहे हैं। सवाल है कि देश में सब प्रधानमंत्री बनेंगे, हर कास्ट से बनेंगे, तो दलित समाज की बेटी क्यों नहीं? बनना चाहिए। इनके कार्यकाल में सारे अधिकारी जो है 10 बजे का समय होता था तो 9 बजे बैठते थे, और अधिकारी जा कर के जनता से पूछते थे कि हाँ कोई काम है, कोई काम है, तो वो बताते थे अपना। और इनके राज्य में, इनके कार्यकाल में कोई सुनने वाला नहीं है। 11 बजे 12 बजे अधिकारी बैठते हैं। यानी कि सुशासन चाहिए तो मायावती? हाँ, वैसे चाहिए। हाँ, गरीबों के लिए सत्ता शासन में अगर कोई भागीदारी देता है तो मायावती? हाँ, मायावती। हाँ, उनको हम चाहते हैं। ये समाज भी खुल करके वोट करेगा? हाँ, करेगा। या फिर सुनते हैं लास्ट में माहौल बदल जाता है? ये तो नहीं है इधर उधर कहीं तो नहीं होगा? नहीं, यहाँ बदलेगा नहीं। बदलेगा नहीं? नहीं, यहाँ हाथी? हाँ, हाथी। चेक करेंगे। देखिए, आज यही कहते हैं कि जब ज़मीनी हकीकत पर आएंगे तो सच्चाई सामने आती है। जहां एक तरफ मंचों से कहा जाता है कि 2 करोड़ हमने आवास बनाकर दे दिया, और मैनिफेस्टो में कहा गया कि 3 करोड़ और भी मकान बनाकर देंगे, लेकिन धरातल हकीकत पर आएंगे तो आज भी झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने को मजबूर है। योजनाएं नहीं पहुंची। यानी आप योजना लॉन्च कर देते हैं दिल्ली से बैठ करके, लेकिन देश के कोने में क्यों नहीं पहुंचता, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं घोसी को लेकर के जनता का कहना है कि इस बार यहाँ से बालकृष्ण चौहान, जिसे बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया, जो पहली बार यहीं से संसद बनकर देश की संसद में पहुंचे थे,
तो उनका जितना भी बता रहे हैं लोग कि इस बार तय माना जा रहा है। जो लड़ाई है उनको मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर राजीव राय, उन्हीं के सामने उनकी लड़ाई है। वहीं अगर बात करेंगे वर्तमान सरकार में यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे की, तो तमाम जो जनता है वो कह रही है कि दूर दूर तक ओम प्रकाश राजभर कहीं भी घोसी की लड़ाई में नजर नहीं आते हैं। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के देश के अलग अलग कोने से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।